आखिर सोनम बेवफा क्यों हुई? सोनम ने अपने पति यानी कि राजा की हत्या आखिर क्यों की या क्यों करवाई? वजह क्या थी? वो चाहती तो डिवोर्स ले सकती थी, वो चाहती तो वो शादी नहीं करती, वो चाहती तो शादी के बाद में अलग हो सकती थी, लेकिन उसने मर्डर प्लान करना ही क्यों सही समझा? पहली बात तो ये कि उसको कैसे पकड़ा गया, कैसे उसने राजी किया सारे आरोपियों को मतलब इस प्लान में शामिल करने के लिए। यानी कि जो उसका प्रेमी था, जो बताया जा रहा है जो प्रेमी है राज जिसका नाम है, उसको किस तरीके से एग्री किया, इसके अलावा जो दूसरे आरोपी जो हैं उनको किस तरीके से शामिल किया, वो क्यों इसके अंदर सारे के सारे शामिल हुए, ये जानते हुए कि वो सब के सब पकड़े जा सकते हैं, कोई क्राइम से छुपा नहीं दे सकता, इसके बावजूद वो क्यों शामिल हुए। और ऐसा तो नहीं होता कि लोग क्राइम की खबरें देखते नहीं हों या उनको पता नहीं हो, क्योंकि क्राइम चाहे कितना कुछ भी हो वो कहीं ना कहीं पकड़ में तो आता ही है। कोई कितने भी शातिर तरीके से, कितने भी प्लान तरीके से कोई क्राइम क्यों ना करे, वो पुलिस की नजर में आता ही आता है। तो आखिर उन्होंने कैसे सोच लिया कि हम इतना बड़ा क्राइम करेंगे और इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी हम बच जाएंगे? क्या उन्होंने ये बात नहीं सोची, ये थी सोनम ने, क्या वो मतलब इसको किस तरीके से उन्होंने दरकिनार कर दिया? उनको क्यों लगा कि नहीं साहब सब कुछ है, बस प्यार ही है और हम प्यार के लिए सब कुछ कर सकते हैं, मेरे लिए राज ही सब कुछ है, जबकि राज 5 साल छोटा है। और जो ये सारी की सारी चीजें जो सामने आती हैं, तो ये सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब आना अभी बाकी हैं। कुछ सवालों के जवाब हम इस पूरी स्टोरी के अंदर देने की कोशिश करेंगे कि ये भी बताते हैं कि जो राज है वो उनकी जो प्लाई की फैक्ट्री है, प्लाईवुड की फैक्ट्री, उसमें जो सोनम का पिता है देवी सिंह रघुवंशी, वो उनके वहाँ पर वो काम करता था। और जब सोनम कई बार क्या होता था कि जो ये सोनम के पिता है वो नहीं आते थे, तो उनके एब्सेंट के अंदर सोनम वहाँ आती थी, तो उस दरमियान दोनों की दोस्ती हुई। आप सोचिए कि इस दरमियान इनका इतना कैसे गहरा प्यार हो गया, और हालात ये है कि मतलब इन्होंने मर्डर तक का प्लान बना लिया। लेकिन सवाल आखिर ये उठता है कि जब दोनों के बीच में अगर मान लो इतना प्यार था, तो क्या सोनम ने अपने परिवार वालों को नहीं बताया था कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, मेरी इससे शादी करवा दो? तो क्या वो उसके परिवार वाले नहीं माने? तो ये काफी कुछ बातें हैं। और क्या उसके परिवार वालों को ये पता नहीं था कि सोनम का अफेयर हो? ऑब्वियसली पता होगा, क्योंकि जब इतना अगर गहरा प्यार होता है तो परिवार में किसी न किसी को तो पता होता ही है। और किसी को ना हो लेकिन माँ तक तो ये बात पहुंच ही जाती है, एक लड़की की माँ तक ये बात पहुंच ही जाती है, क्योंकि लड़की की माँ जो होती है वो हर तरीके से लड़की को ऑब्जर्व करती है, और अगर लड़की अगर प्यार में है तो माँ को पहले पता चलता है। और अगर ऐसा था तो क्यों उसके साथ में शादी करना जरूरी नहीं समझा, और परिवार वालों ने इनकार कर दिया था, और इसके बाद में जबरदस्ती क्या उसकी शादी करवा दी गई। और फिर ये शादी करवाने के बाद में मतलब इसने इतने कम टाइम में कैसे एक पूरी व्यू रचना रची? तो ये काफी सारे सवाल उठते हैं, और सवाल में सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर उसको बाद में अलग होना था, अलग हो जाती। राजा को आखिर क्यों मारा? इसमें राजा की क्या गलती थी? वो तो बेचारा मतलब एक तरीके से अनजान था, मासूम था, उसकी क्या गलती थी? वो तो एक नॉर्मल शादी, अरेंज मैरिज, 100% प्योर अरेंज मैरिज के लिए तैयार हुआ था। उसको क्या पता था कि इसके पीछे क्या साजिश हो रही है, इतनी ज्यादा, इतनी बड़ी साजिश? तो आखिर क्या सिर्फ उसको सोनम को उसका प्यार ही पाना था, या कोई उसकी प्रॉपर्टी हथियानी थी, पैसा हथियाना था, या फिर और भी जो बाकी के बेनिफिट्स हैं लीगली इनलीगली
ये जो किसी पत्नी को मिलते हैं वो सारे के सारे उठाना चाहती थी। ये पूरा प्लान उसको सोच के किया था कि हम ऐसे करेंगे, उसके बाद में शादी करेंगे, फिर इसका मर्डर करवा देंगे और उसके बाद में जो भी पैसा है उसको लेकर, जो पैसा मिलेगा उसके बाद में हम लोग अलग से शादी कर लेंगे। तो आखिर क्यों ये पूरा के पूरा तैयार हुआ, ये एक बहुत बड़े सवाल है, काफी कुछ सवाल हैं और इनकी जांच लगातार मेघालय पुलिस कर रही है। ये भी पता चला है कि हालांकि कई जो सूत्र हैं, अब यही कहते हैं क्योंकि कुछ जानकारियां होती हैं, मीडिया सूत्र होते हैं, अलग अलग जो जानकारियां सामने आती हैं वो निकल के ये सामने आ रही हैं कि ये जो प्लानिंग जो चल रही थी इसकी, सोनम की, ये कई महीनों से चल रही थी। वो यहाँ मतलब उसने यूट्यूब पे और ये मेघालय का पूरा उसने हर चीज़ एक एक्सप्लोर की थी, मतलब एक तरीके से वर्चुअली उसको एक्सप्लोर किया था। पुलिस अधिकारी अभी बहुत ज़्यादा खुलकर इस पर नहीं बता रहे, हालांकि इसको लेकर मेघालय पुलिस ने जरूर सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें ये बताया है कि ये पूरा सीक्वेंस बताया है कि अभी इसमें 3 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की और भी आरोपी हैं इसके अंदर जिनकी तलाश की जा रही है। जो मुख्य आरोपी है उसको भी, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके पीछे जो वजह रही है या ये कहें कि ये जो मामला है, जो एक्सट्रीम स्टेप है, वो मतलब क्या हो सकता है, उसके दिमाग में क्या रहा होगा। मतलब जैसे कि किसी को अगर मारने की प्लानिंग लें तो क्या ये तो तभी हो सकता है जब आप किसी से बहुत ज्यादा नफरत करो, तभी उसको मारा जा सकता है। या फिर किसी को सबक सिखाने के लिए कोई इस हद तक जा सकता है कि किसी का मर्डर किया जा सकता है। और कई बार ऐसे केसेस भी सामने आए हैं। लेकिन अब जो सवाल जो खड़े हुए हैं कि मतलब आप सोचिए कि आप देखिए कि जो राज कुशवाहा है, जो इसका आशिक बताया जा रहा है, सोनम का आशिक बताया जा रहा है, वो उनकी फैक्ट्री के अंदर काम करता था, 5 साल छोटा है और अकाउंट्स और स्टाफ से जो जुड़ी कुछ जिम्मेदारियों को निभाने के बहाने जो सोनम है वो वहां पर आती थी और इन दोनों के अंदर प्यार हो गया। अब ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी एक एम्प्लॉय को इसका और एम्प्लॉय को इसका पता ना हो, और ऐसे में कैसे हो सकता है कि किसी परिवार को पता ना हो, ऐसे में कैसे हो सकता है कि सोनम की जो लोकेशंस का उसके परिवार वालों को पता नहीं हो। तो ऐसे में कई सवाल अभी कटघरे में है। कटघरे में कई और लोग भी हैं जो ये माना जा सकता है कि इसके परिवार को इस बाबत जानकारी हो सकता है कि थी, अफेयर की जानकारी भी थी। और अगर मान लो अफेयर था तो ऐसे में अगर शादी हम करा देंगे तो शायद ये भूल जाएगी, ये सोच के हो सकता है कि घर वालों ने किया हो और इसलिए उन्होंने राजा जो रघुवंशी है उससे शादी किया हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने, आप सोचिए कि ये भी कहा जा रहा है कि कई जगह सोशल मीडिया पे आ रहा है, कई खबरों के अंदर भी आ रहा है कि जो उसने मतलब इंफॉर्मेशन ही नहीं बल्कि मतलब एक तरीके से सुपारी दी थी। अब इस सुपारी के अंदर कितने पैसे उसने आरोपियों को दिए थे या अपने प्रेमी को दिए थे या दूसरे जो आरोपी उसके साथ में आए थे उनको दिए थे, इन्होंने किस तरह से घटना को अंजाम दिया और वो तैयार भी हो गए पैसों के चक्कर के अंदर, ये सारी बातें सामने आ रही हैं। जो देवी सिंह का एक बयान सामने आया है वो ये कह रहा है कि मैं राज को जानता हूं, जिसने मर्डर किया उसको जानता हूं और वो मेरे पास काम करता था, लेकिन ये वही राज है ये मैं नहीं कह सकता। और वो तो पहले भी था, आज भी है। अब ये बताते हैं कि 11 मई को हम सबको पता है कि शादी हुई, फिर इंदौर गए, वहां से फिर ये मर्डर प्लान किया गया और बकायदा आप सोचिए कि आनंद नाम का जो आरोपी था उसने जो मारा है। और ये भी पता चला है कि जो अल्बर्ट था जो कि एक गाइड है, उसने दावा किया है कि 23 को सोनम और राजा को
3 और लोगों के साथ में ट्रैकिंग करते हुए देखा था। तो कैसे ये धोखे से पीछे थे और उसके या मतलब सोनम ने किस तरीके से उनसे दोस्ती करवा दी कि ये साथ में गए थे। और एक चीज ये भी सामने आ रही है कि इनके साथ में एक दूसरा गाइड था, तो वो आखिर कहाँ चला गया। तो इसको लेकर अभी सारी की सारी जांच चल रही है। जांच में ये भी बात सामने आई है कि उन्होंने जो एक और जो भसाई नाम का जो गाइड है जिसको हायर किया था सिपाया होम स्टे जहाँ रुके थे, और सिपाया गाइड के अनुसार 23 मई को सुबह जब कपल चढ़ाई कर रहा था तब उसके साथ में कोई गाइड नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि बाकी के जो 3 लोग थे वो कौन थे। और वो उस समय ये भी सवाल खड़ा हुआ कि इन 3 लोगों की जो मिस्ट्री भी थी वो भी आसपास घूम रही थी। और जो उन्होंने ये वीडियो भी बनाई, तो ऑब्वियसली पुलिस को भी घेरा, सरकार को भी घेरा, और मतलब इस घेरे के अंदर सरकार भी आई कि बॉडी नहीं मिल रही है और उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, बांग्लादेश चली गई है। काफ़ी कुछ चीज़ें आ गई थी कि अगर मान लो जिंदा हो तो फिर कहाँ हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें सामने आ रही थी। और अब जब ये सारा के सारा मामला सामने आया है तो ये सारे सवाल पैदा होते हैं। सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों मारा राजा रघुवंशी को? बिना मारे भी तो ये अलग हो सकती थी। तो ये सारी चीज़ें जांच के दायरे में जांच की जा रही है। एक एक करके सारे सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। पुलिस अधिकारी, साइकेट्रिक, उन सब का कहना है कि उनकी मौजूदगी के अंदर पूछताछ होगी। लेकिन अभी थोड़ा सेटल हो जाए, कुछ ये बिल्कुल फ्रेश मामला है, अभी कुछ ज़्यादा बयान नहीं ले सकते, उससे ज़्यादा सख्ती नहीं कर सकते, इसलिए वेट किया जा रहा है कि वो नॉर्मल हो जाए और उसके बाद में उससे पूछताछ की जाए। लेकिन इस मामले में कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि मतलब खास करके सोशल मीडिया पर आप देखोगे कई मीम्स चल रहे हैं। उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि भाई अब ऐसी लड़कियों से शादी करते हुए बड़ा ध्यान रखें। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि ये बात सच है कि बहुत सारे केसेस ऐसे आ चुके हैं, मुस्कान हो या औरैया कांड का हो या ये वाला कांड हो, जिसमें जो बीवी है, हमने अतुल सुभाष का मामला भी देखा। हालांकि वो तो खैर एक सुसाइड केस था, उकसाने वाला मामला था। लेकिन इस तरीके से जिसमें पत्नियों ने पतियों की हत्या कर दी है और नीले ड्रम में डाल दिया और वगैरह वगैरह, मतलब काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। तो उसमें सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिर जो कुंवारे हैं बेचारे वो करें तो क्या करें। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ एक केस ऐसे हो जाते हैं। तो अगर मान लो आपकी अगर अरेंज मैरिज, अब इसमें मतलब कुछ आप कह भी नहीं सकते कि आप कैसे ध्यान रखें कैसे ध्यान नहीं रखें, क्योंकि मोहब्बत में जब बंदा होता है तो उसके साथ में अगर मान लो इस तरीके का धोखा हो जाए तो फिर कोई क्या कहेगा, कोई क्या करेगा, क्योंकि कुछ नहीं कह सकते कब कौन धोखा दे जाए, कब कौन करे। फिलहाल इसकी जो भी डिटेल्स आएगी, मैं आपको अभी यही बताने आया हूँ कि इसकी पूरी डिटेल्स आएगी। हम पूरी की पूरी डिटेल, पूरी स्टोरी आपको हम बयां करेंगे इसी चैनल के ऊपर। हम एक एक खबर देंगे। कई छोटी मोटी खबरें निकल के आ रही हैं, जैसे कि इसका जो पहला बयान है, जो इसका सोनम का, इसका पहला बयान ये आया है कि साहब मेरे को फंसाया गया था। मेरे को इसका जो पहला बयान है वो ये है कि मुझे बेहोश कर दिया गया, मुझे अपहरण कर दिया गया और उसके बाद में मुझे पता नहीं किसी बंद कमरे के अंदर रखा और फिर मुझे गाड़ी के अंदर यहाँ छोड़ दिया। हालांकि इस बात पे अब यकीन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शिलोंग से गाजीपुर तक का कैसे सफ़र हुआ, इतने दिन कहाँ रही। तो अगर मान लो अगर ये बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने मर्डर नहीं किया है या मैं मर्डर में शामिल नहीं हूँ, तो ये थोड़ा सा मानना मुश्किल हो जाता है। आप क्या कहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, क्योंकि जब तक के पूरा सच सामने नहीं आता है कई तरह की थ्योरी चलती रहेगी। थ्योरी पे हम अब बात नहीं करेंगे। अब जो फैक्ट होगा, जो सामने आएगा, उसी पे हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।